वेलकम गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप खुश और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है रानी और मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ गाइस। तो खुश रहिए अपने परिवार में और बने रहिए। अब सावन की शुरुआत होने वाली है गाइस, तो अच्छे अच्छे जो है ना खूब बाबा भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और खूब खुशियाँ जो है ना आप ग्रहण कीजिए अपने परिवार में। जैसे जैसे आप भोलेनाथ की सेवा करोगे, भोले बाबा के पर जल चढ़ाओगे, तो वैसे आपके दुख दरिद्र कष्ट सब दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी गाइस। तो वैसे मौसम हो रहा बारिश का, तो बारिश आने वाली है। तो अब सावन में भगवान सभी देव देवता चढ़ाएंगे जल, भगवान जी भोलेनाथ को सबके पीछे रहेंगे। तो इसलिए तो ऊपर से तो सावन का यही होता है, बस जल ऊपर से भी सारा जो है ना भोलेनाथ बाबा पे सब देवी देवता सब जो है ना जल चढ़ाते हैं। तभी बारिश आती है। तो गाइस आप बने रहना मेरे साथ। तो देखते हैं आज पूरे दिन की एक्टिविटी में क्या करते हैं आज हम लोग। बारिश इतनी तेज हो रही है ना कि नहाने का भी मन नहीं कर रहा। मेरे तो ठंड ऐसा लग रहा है, बारिश को देखकर ठंड सी लग रही है कि हमें बीमार हो जाएंगे। तो 2-3 बार तो हम जो अभी फ्रेश जो बारिश हुई थी कल परसों, उसमें तो हम नहा लिए थे। तो अभी आज भी बारिश देख के तो डर सा और लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ ज़्यादा एकदम बस बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये बारिश देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो देखिए गाइस बहुत तेज़ बारिश आ रही है और अच्छा भी बहुत लग रहा है। इतनी तेज़ बारिश आ रही है तो मौसम मतलब इतना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। देखिए गाइस बारिश हो गई और ज़्यादा तेज़। और देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बस मैं बारिश में तो फ़ोन आगे कर नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ हो रही है बारिश। तो गाइस दोपहर का खाना मैंने बना दिया है। मैंने बनाए चावल सारी सब्जियों के साथ मिक्स। तो आप भी खाइए हमारे साथ दोपहर का खाना। तो देखिएगा ऐसे कपड़े मेरे जो है ना 2 दिन के नीचे रखे हैं घर में, क्योंकि बारिश आ रही है कल से बहुत ज़्यादा। कल तो हम आए ही नहीं ऊपर छत पे, तो मैंने कपड़े डाले तो ऊपर से उतारे थे ये कपड़े छत पे से अभी तक नीचे रखे हैं। अब थोड़ी धूप सी निकली है, यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा है। तो अब मैं कपड़े पे देखिएगा ऐसा मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, धूप भी अच्छी निकली हुई है। सभी अपने कपड़े सुखाने में लगे हुए हैं। गए सावन की पहचान हो चुकी है। तो देखिए जगह जगह फूल खिले हुए हैं। देखिए ऐसी मैं लाई थी अपनी ड्यूटी से, छोटा सा एक तोड़ के लाई थी। इसमें ये ऐसा बस एक लड़ी ऐसी वाली। तो देखिएगा ऐसे से देखिए अब बारिश आई है ना, तो बारिश आने से ही देखिए चारों तरफ फैल गई। मैंने दो करके एक छोटे पूरे गमले में लगा दिए थे। तो देखो सारे चारों तरफ फूल ही फूल सुंदर से। और ये हमारी तुलसी माता, ये भी सुंदर सी प्यारी सी हो गई है हमारी माता रानी। देखिए बस हमारा थोड़ा कड़ी पत्ता थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। इसके लिए कोई टिप्स बताइएगा इस कड़ी पत्ते के लिए। तो गाइस रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो मैं दोपहर शाम को ही ले आई थी मार्केट से, क्योंकि आज हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। तो मैं अपना फ़ोन ठीक करवाने गई थी मार्केट, तो मैं वहीं से भिंडी लेती आई थी। तो आज शाम को हम भिंडी बनाएंगे क्योंकि देव को भिंडी बहुत पसंद है। तो मैंने भिंडी काट देखिए, और ये प्याज। तो आप भिंडी जब भी बनाएं तो प्याज इसमें इस तरीके से लंबी लंबी काट कर ही बनाएं, इससे भिंडी की जो है ना टेस्ट और बढ़ जाता है। इस तेल तो मैंने चढ़ा दिया और आज मैं भिंडी में लगाऊंगी जीरे का तड़का। तो इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अजवाइन है, लेकिन अभी मैं वो डालूंगी नहीं क्योंकि वो थोड़ी सी झूठी हो गई थी मेरे से। और मुझे लगाना ही सब्जी में भगवान जी का भोग। तो देखिएगा इसमें मैंने डाल दिया जीरा और प्याज। तो प्याज को इस तरीके से लंबी लंबी काट के ही जो है ना भिंडी में बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी ना काटें, ये लंबी लंबी करके प्याज काट के ना तब तड़का लगाएं भिंडी का, तो बहुत बढ़िया भिंडी बनती है। तो गैस प्याज के साथ साथ ही मैंने भिंडी इसमें डाल दी है, क्योंकि ये जो है ना भिंडी को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट तो कम से कम लगेगा ही। तो प्याज भी साथ साथ ही फ्राई हो जाती है। अगर हम पहली प्याज ज़्यादा भून के डालेंगे ना भिंडी में, तो प्याज ज़्यादा काली हो जाएगी और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे ही आप प्याज डाल दो ना, साथ साथ इसमें भिंडी डाल दो, तो ये अच्छे से भी फ्राई हो जाते हैं दोनों एक साथ। इसमें डाल दूँगी 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च से भिंडी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। हरी मिर्च भिंडी में बहुत बढ़िया लगती है। आपकी इच्छा है, आप इसमें मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि रानी का ब्लॉग का चैनल है या कुकिंग का चैनल है। तो गाइस ये मेरा ब्लॉग का ही चैनल है, लेकिन मैं बना रही थी भिंडी।
तो मैंने सोचा कि अपने जो जितने व्यूअर्स हैं उनके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो ये मेरा मन करा ऐसी कि चलो आज थोड़ी सी रेसिपी जो है ना भिंडी की शेयर कर देते हैं अपने व्यूज के साथ। तो आप भी देखिए भिंडी इस तरीके से मतलब बनाए घर में, और बहुत आसान तरीके से, सबको पता ही है ये बात, भिंडी बहुत आसान तरीके से बन जाती है। सबका अलग तरीका होता है बनाने का, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। तो मैंने भी थोड़ी सी अपनी जो है रेसिपी शेयर की है आपके साथ गाइस। तो गाइस भिंडी तो मेरी खूब अच्छी से फ्राई हो गई है, बढ़िया एकदम। डाल देती हूँ इसमें लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक। नमक मिर्च गैस आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, कम ज़्यादा जैसे भी लगता हो ना आपको, जैसे आप खाते हो उस हिसाब से आप डालो। कोई दूसरा कैसे खाता है किसी को कम मिर्च पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मिर्च कम ही खाना चाहिए, नमक मिर्च ऑयल हमेशा कम ही खाना चाहिए गैस। तो ये देखिए मेरी भिंडी तो बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है। तो गाइस देखिए भिंडी हो गई रेडी। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया, फिर से इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा भिंडी का। तो देखिए मेरी भिंडी होगी झटपट बढ़िया एकदम रेडी। तो आप भी खाइए गाइस हमारे साथ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी तो मेरी बन गई है और मैंने चढ़ा दिया तवा रोटियों के लिए। तो मैंने भिंडी चढ़ते टाइम साथ साथ आटा भी गूंद लिया था। तो गैस खाना मैंने बना दिया है, भिंडी की सब्जी रोटी। तो अभी मैं जा रही बाबा जी को भोग लगाने के लिए खाने का। तो गैस गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और गैस का भी तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जो ना आज देखो पूरा दिन बारिश हुई है, पूरा दिन। सुबह 6 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी और अभी तक मान लो अभी तक बारिश बस हो ही रही थी। बस अभी कुछ देर पहले ही बारिश जो है ना बंद हुई है। 8:30 7:30 बजे तक बारिश हो ही रही थी। तो तब भी देखो मौसम कैसा हो रहा है, इतना मतलब भड़का हो रहा है ना घर में। मतलब फिर भी थोड़ी बहुत राहत मिली है, इतना वो नहीं है, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस 2 दिन बाद सावन लगने वाला है। 2 दिन बाद नहीं, कल से ही सावन लगने वाला है, 30 जुलाई से, सॉरी 30 जुलाई से सावन लगने वाला है। तो गाइस कल से सावन लगने वाला है, यानी कि 30 जुलाई से। तो आपको सावन की खूब ढेर सारी बधाई हो, और भोले शंकर की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, मेरी भोले बाबा से यही प्रार्थना है। तो गाइस भोले बाबा जी को खुश करिए, सभी भोले बाबा जी को खुश करने में लगे हुए हैं। तो अभी सावन आने वाला है, उस पर हरी हरी चूड़ियाँ पहनो, हरे हरे कपड़े पहनो, और पूरे अपने आसपास हरियाली रखो। हरियाली तो खैर भगवान ने कर ही दी है, रोज़ बारिश हो रही है उससे हरियाली हो ही रही है। लेकिन आप सब भी मतलब कोशिश कीजिए सावन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि बोलते हैं सावन में जितने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और जितने वो ग्रोथ करते हैं, वही उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी ग्रोथ करती है, तरक्की ग्रोथ करती है, खुशियाँ ग्रोथ करती है, आपका परिवार ग्रोथ करता है। तो इसलिए तो गाइस आप भी लोग सब पौधे लगाइए, अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर फूलों वाले, जो पूरा हमारा हिंदुस्तान, पूरा सब दुनिया ये महके सुंदर सुंदर सी। जब वो पौधे अगले साल जब बड़े होंगे ना, तो आप उनको देखोगे तो देखो ये मैंने लगाए थे अगले साल, पिछले साल। तो इसी तरीके से कुछ भी ऐसा चीज़ कीजिए जिसको देख के आपको सुकून मिले, मतलब खुशी मिले मन को कि हाँ मैंने ये काम मैंने करा है। तो ऐसा कुछ मतलब अपनी ज़िंदगी में कीजिए, अच्छा काम ऐसा कीजिए जिसको करके आपको गर्व महसूस हो कि अभी आए देखो ये मैंने करा। आप 10 लोगों के सामने बोल सकते हो ये काम मैंने करा है, ये पौधा मैंने लगाया था, ये यहाँ पे जो सड़क टूटी हुई है इस पर थोड़ा सीमेंट मैंने लगाया था ताकि कोई गिर ना जाए, यहाँ से ये गंदगी मच रही है यहाँ पे ये मैंने साफ़ करी है ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो इसी तरीके से आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी ये मतलब हेल्प करोगे किसी के लिए, कुछ भी अच्छा करोगे ना, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ही अंदर से फील होगा। और जो उसका परिणाम आपको जब मिलेगा ना, तो दुगना तिगना मिलेगा आपको। तो यही गाइस मेरी प्रार्थना है। तो आप सभी लोग, हम भी और आप सभी लोग आगे बढ़ें ज़िंदगी में और अच्छे अच्छे काम करें। तो गाइस तो सब आगे तीज भी आने वाली है, तो तीज पर हम तो यहाँ की बहुएं हैं, तो हमारे पीहर से हमारे लिए सामान आएगा।
कुछ ना कुछ मम्मी हमारी भेजती हैं, भाई भाभी हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, और जैसे हम यहाँ की बहू हैं, हम अपनी नंदों के लिए कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सबकी बहनें, सबकी नंदे, सबके भाई भाभी और माँ बाप हमेशा खुश रहें और बने रहें गैस। तो अब सब भी अच्छे मतलब त्यौहार अब शुरुआत हो चुकी है, बस खुशियों की समझ लीजिए। अच्छे त्यौहार आ रहे हैं अब, तीज से समझ लो, कहते हैं ना हमारे यहाँ बोलते हैं कि आई तीज बिखेर गई बीज, यानी कि तीज आते ही त्योहारों की बीज बिखेर जाती है और सुंदर सुंदर त्यौहार पौधे बनकर, पेड़ बनकर वो जो फूलते फलते हैं ना, तो बस गैस। सो गैस, मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहिए, अपने परिवार में बने रहिए गैस। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर देना, और प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट कीजिए गैस। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप देख भी लो, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता ही क्या चलेगा आप लोगों ने देखा है। तो थोड़ा सा कुछ भी प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर दीजिए, तो उससे मुझे थोड़ी सी अच्छा लगता है, मुझे मन में हाँ भी देखो मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तो थोड़ी मेरे को भी सपोर्ट मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कीजिए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना गाइस, और ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, मैं भी अच्छे आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो कमेंट करके जरूर बताना मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और आपके घर में खुशियाँ आए त्योहारों की, और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे, बस मेरी तो भोले बाबा से यही प्रार्थना है। तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम।